रूसी प्रोफेसर फेनेको की टीवी चैनल से नाटो को खुली धमकी। यूक्रेन के बाद नाटो होगा अगला टारगेट, ये रूसी प्रोफेसर ने दावा किया है। और रूसी सेना यूक्रेन में बड़े युद्ध की तैयारी की रिहर्सल कर रही है, यह दावा किया जा रहा है। और विश्व युद्ध की सिर्फ रिहर्सल है, यूक्रेन की जंग अभी आगे चलेगी, यह रूसी प्रोफेसर का दावा है। और प्रोफेसर एलेस्की फेनेको ने रूसी टीवी चैनल पर बाकायदा यह दावा किया है। और सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो जैसे 30 देश जो इसमें शामिल हैं, उनको यह धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन में रिहर्सल, नाटो अगला टारगेट, रूसी प्रोफेसर एलेक्सी फेनेको का दावा है ये। और यूक्रेन में रूस बड़े युद्ध से पहले कि ये रिहर्सल, ये तैयारी, ये प्रैक्टिस कर रहा है। यूक्रेन के बाद रूस का नाटो से हो सकता है युद्ध। नाटो से लड़ने के लिए अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन में अपने हथियारों की क्षमता का परीक्षण जारी है। नाटो हथियारों की क्षमता से रूसी हथियारों से तुलना जारी है। युद्ध के मैदान में पता चलेगा कि रूसी हथियार कितने ताकतवर हैं। रूस ने यूक्रेन में अभी अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। युद्ध के मैदान में पश्चिमी देशों के हथियार काम करना बंद कर देते हैं। एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि इस छोटे अभ्यास से बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। कितनी वास्तविकता लगती है इस दावे में, और क्या वाकई में अगर ऐसा है तो रूस इतना नुकसान झेलकर यह प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? देखिए, ऐसा है, ये एक लड़ाई का मैदान जो है वो एक्सपेरिमेंट का मैदान भी है, क्योंकि वो सारे हथियार यहाँ आजमा के देखना चाहता है। लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि 1/10 अपना रिसोर्स ने इस्तेमाल किया है। अगर ऑल आउट वार होती तो वो स्टाफिंग करके एयरफोर्स के इस्तेमाल करके पूरे यूक्रेन को धाराशायी कर सकता था। लेकिन ये लिमिटेड वॉर है, वो सही तरीके में लिमिटेड वॉर है, क्योंकि उसको इतना दिन लग गया। वो सारे वेपन्स ट्राई करना चाहते, लेकिन जो उसकी परेड जो उस दिन हुई थी उसके अंदर उन्होंने जो हवाई जहाज या दूसरे जो फाइटर्स या बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था, जो नए टैंक्स है, आर्माटा वगैरह, उनका यूज नहीं किया। लेकिन सिन्हा सर, सवाल यह है कि 3 महीने अब होने को हैं, रूस लगातार हमले यूक्रेन पर कर रहा है। सवाल तो उठेंगे पुतिन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे कि क्या फेल साबित हो रही है पुतिन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, कि अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाए रूसी सैनिक? एकदम नहीं। मैं अभी शुरू में समझता था कि पुतिन का मिलिट्री ब्लंडर हुआ है। नहीं, ये सोची समझी रणनीति है। क्या रणनीति है? अमेरिका और नाटो ने अप्रिशिएट किया था कि रूस का मेन थ्रस्ट, देखिए जब हम लड़ाई की बात करते हैं मेन थ्रस्ट होता है, सब्सिडरी थ्रस्ट होता है, मेन थ्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने सोचा था कि मेन थ्रस्ट कीप पे होगा, लेकिन पुतिन को पता था कि मैरिपोल में अज़ोवस्टल स्टील जो प्लांट है अंडरग्राउंड में उसका मेन कैच है। तो उसने दिखाया कि हाँ, मैं कीप की तरफ आ रहा हूँ। जैसे नॉर्मंडी एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स को कंफ्यूज कर दिया था, तो वो अब उसके बाद विड्रॉ कर गए। उसका मेन टारगेट था मैरिपोल और अज़ोवस्टल। सुनते जाइए। तो वहाँ प्राइस कैच था, तो ये उसका मेन थ्रस्ट था। और अब जब अमेरिका को पता चला कि उसके जनरल्स पकड़े जाएंगे, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका के, थोड़ा जल्दी सर ब्रेकिंग लेनी, तो बेचैनी हो रही है और पुतिन सक्सीड कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।